हेलो स्टूडेंट, आप सबका अर्चना हैरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं लेट वीडियो डालने के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थनी हूँ, क्योंकि कंडीशन ऐसी आ गई थी, मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। चलिए, तो हम लोग पर्यायवाची के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को देख रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, महीप, श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य। अभिजात का पर्यायवाची कुलीन भी होता, श्रेष्ठ भी होता, आर्य भी होता। महीप तो राजा का पर्यायवाची होता है, तो इसलिए नहीं है पूछ रहा, तो इस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 62, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो शिष्ट का पर्यायवाची सभ्य भी होता है, सुसंस्कृत भी होता है, विनीत भी होता है, आदरणीय नहीं होता। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? तो अनाचार, अधम, अपकर्म, अन्याय। अधर्म का ये अनाचार, अपकर्म, अन्याय पर्यायवाची हैं, अधम नहीं है। अधम तो नीच, दुष्ट का पर्यायवाची होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, अमृत किसका पर्यायवाची है? तो देखिए, पयोध तो समुद्र का पर्यायवाची होता है, पय जल का पर्यायवाची होता, अक्षूर का पर्यायवाची होता है। अमी जो है वो अमृत का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन ए अमी सही आंसर है। 65, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है? नभ, दिव, अभ्र, अक्ष। तो देखिए, नभ, अभ्र और अक्ष ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। दिव मतलब दिवस होता है, ये दिवस का पर्यायवाची है दिव, तो इसलिए ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित, चलिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, प्राणी जीव का पर्यायवाची है, प्राण भी जीव का पर्यायवाची, चैतन्य भी जीव का पर्यायवाची होता है, परंतु पखेरु ये जीव का पर्यायवाची नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, तारीख भी दिनांक का पर्यायवाची है, तिथि भी दिनांक का पर्यायवाची है, और मिति भी ये पर्यायवाची है दिनांक का, पर अंक नहीं है, इसलिए यही आंसर सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68, कामधेनु का पर्यायवाची है? तो देखिए, मोहन और सोम, तो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। सचीपति इंद्र का पर्यायवाची है। मदन जो है ये कामधेनु का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो रतिनाथ, कामग और अनग ये कामधेनु के पर्यायवाची हैं। कामपाल ये कामधेनु के पर्यायवाची नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन।
चलिए से क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है? तो शर्वरी, ये तो बिजली का पर्यायवाची नहीं होता, शर्वरी रात का पर्यायवाची होता है। तनया पुत्री का पर्यायवाची होता है। रमणी स्त्री का पर्यायवाची होता है। लेकिन दामिनी जो है ये बिजली का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी बिजली का पर्यायवाची है ये, इसलिए ये आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, वितुंडा, दामिनी और चंचला, तड़ित, इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है इसका बिजली का? बताइए आप लोग। तो देखिए, दामिनी, चंचला, वितुंडा, नहीं सॉरी, दामिनी, चंचला और तड़ित ये बिजली के पर्यायवाची हैं। वितुंडा ये इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए यही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए, सुधि, दीप्ति, वनिता, सविता। तो दामिनी का पर्यायवाची दीप्ति होगा, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, दर्पण का पर्यायवाची है। दर्पण का पर्यायवाची है कौन सा? अनावर्तक, अवलंब, शीश, पारदर्शक। दर्पण का पर्यायवाची पारदर्शक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। केत मतलब भी ध्वज होता है, पताका मतलब भी ध्वज होता है, निशाका मतलब भी ध्वज होता है। केकी जो होता है यही इसका ऑप्शन होगा। केकी जो है इसका पर्यायवाची नहीं है ध्वज का, तो यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, केतु का पर्यायवाची है। केतु मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको, ध्वज होता है। तो केतु का पर्यायवाची क्या होगा? ध्वज होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि चैनल थोड़ा सा ग्रो कर सके। थैंक यू।